जो मैं अब आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो आपको चौंका देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब ये पूरा ईरान का वाकया हुआ, जब अटैक हुआ, तो अगर आप इसको इंडिया की नजर से देखें, जो भारत के मुसलमानों के बीच में शिया और सुन्नी का फर्क था, वो हमें कम होता हुआ दिखाई दिया। पहले भी फर्क वो कम था भारत में, इतना ज्यादा ऑब्वियस कभी था नहीं, लेकिन वो ना के बराबर हो गया। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा हुआ है दोस्तों। आज मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल का हवाला दूंगा और विद प्रूफ, सबूत के साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और क्यों आसिम मुनीर इतना डरा हुआ। आज सिर्फ 2 टॉपिक हमने उठाने हैं। वैसे आप देखेंगे कि द चाणक्य डायलॉग्स में 7-8 स्लाइड्स होती हैं और अलग अलग न्यूज के ऊपर, आज सिर्फ 2। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्यों आसिम मुनीर डरा हुआ है, क्यों अपनी जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, वो उसको ऑनर नहीं कर सकता, चाहे आप उसको 5 अरब और दे दें। आसिम मुनीर के लिए गले की हड्डी बन गया है। अब उसको ना उगले जाए ना निगले जाए। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है और न्यूयॉर्क टाइम्स के ये पेज है और इसमें ये खाली, इसके बारे में चर्चा हो रही है पिछले 24 घंटे से, ये बिल्कुल खाली गया है और यहां पे ये बोला है कि आर्टिकल वाज रिमूव्ड फॉर प्रिंट बाय आवर पब्लिशिंग अलायंस इन पाकिस्तान। द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड इट्स एडिटोरियल स्टाफ हैड नो रोल इन द रिमूवल। टू रीड द आर्टिकल, गो ऑनलाइन एंड विजिट न्यूयॉर्क टाइम्स। तो कह रहे हैं कि ये हमारे जो पाकिस्तानी जो हमारे पार्टनर्स थे उन्होंने हटा दिया। आसिम मुनीर को इतना डर क्यों लगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये पेज बिल्कुल ब्लैंक गया? ये ब्लैंक क्यों चला गया पेज? दोस्तों बात यह है, जैसा मैंने बोला था ना, भारत में शिया सुन्नी पास आए, पाकिस्तान में रप्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया और आसिम मुनीर डर चुका है। ये देखिए साहब, और ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स से है। ये वही आर्टिकल है जो इन्होंने बैन करने की कोशिश करी थी। उसी आर्टिकल में मैंने कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने लेकर डाले हैं और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि लोग क्या समझते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है शिया सुन्नियों के बीच में। क्या वायलेंस हो गया वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी वायलेंस हो गया, लेकिन पाकिस्तान में शिया सुन्नी वायलेंस इन द पास्ट बहुत हो चुका है। बात यह है कि पाकिस्तान के जो सुन्नी हैं, राइट, वो भी पहले ईरान के साथ खड़े थे, अब हल्के हल्के वो दूर हो रहे हैं। दिस रप्चर इज वेरी विजिबल इन पाकिस्तानी सोसाइटी। ये देखिए, Pakistan's leaders try to contain rising anger over Iran war at home. With deep spiritual ties to Iran, Pakistan's minority Shias are angry about the killing of Iran's top clerics in the US-Israeli strikes, complicating Pakistan's role as mediator. अब है क्या चक्कर यहां पे? चक्कर यह है कि कई लोग वेलकम कर रहे हैं। अब ये फ्रैक्चर कैसे आया? बेसिकली द पाकिस्तानी स्टेट, कहने को सुन्नी स्टेट नहीं है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज अ सुन्नी स्टेट। इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कई, मुझे नहीं लगता कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है। वहां पे इस्लामिक स्टेट लिखा है, मुस्लिम स्टेट लिखा है, लेकिन वहां पे स्पेसिफिकली सुन्नी स्टेट तो लिखा नहीं है। अब इशू क्या हुआ है इसमें कि एक तरफ ये यूएस इजरायली स्ट्राइक्स होती हैं ईरान के ऊपर और पाकिस्तान बाद में कहता है कि हम मीडिएशन करेंगे। साफ सीधी बात है, मीडिएशन करेंगे। जो ईरान को डाउट है पाकिस्तान के कैरेक्टर को लेके, पाकिस्तान के किरदार को लेके, उसके चरित्र को लेके, वही डाउट पाकिस्तान के शियाओं को भी है। मैं ये पॉइंट, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस पॉइंट। पाकिस्तान कोई फेयर प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान कोई न्यूट्रल अंपायर नहीं है इसमें। पाकिस्तान, ये देखिए साहब, कॉम्प्लिकेटिंग पाकिस्तान रोल एज मीडिएटर। While Pakistan has become the central mediator between the United States and Iran in negotiations to end the war, its leaders are scrambling to contain the fallout of the conflict at home. On March 18th, just days before Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir emerged as the main interlocutor between the United States and Iran, he summoned Pakistan's leading Shiite clerics for a meeting. News of the killing of Iran's supreme leader, who is also a spiritual guide for many Shiites worldwide, had set off unrest in parts of Pakistan, and the meeting was widely seen as an attempt to prevent the violence from spreading further. Violence in Pakistan on the basis of incidents occurring in another country will not be tolerated, the Field Marshal warned the clerics, according to the military's media wing. अच्छा, आपने एक तो बुलाया जो शियाओं के धर्मगुरु हैं, आपने उनको बुलाया जो उनके रिलीजियस लीडर्स हैं। उसके बाद, बुलाने के बाद, जो आसिम मुनीर को कहना चाहिए था कि साहब ऐसा है कि मैं जानता हूं कि लोग इसमें जज्बाती हो रखे हैं, उनकी रिलीजियस फीलिंग्स हैं, राइट,
और मैं आपसे मदद मांगने के लिए मैंने आपको बुलाया है कि आप जरा लोगों को समझाइए कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है और हम अमन शांति चाहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो शियाइट क्लेरिक्स हैं वो अप्रिशिएट करते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अमन शांति की बात कर रहा है। उल्टा इसने धमकाना शुरू कर दिया इनको। आसिम मुनीर ने इनको पकड़ के कमरे में किया बंद और वहां पे धमकाना शुरू, और जिसको बहुत ज्यादा मोहब्बत है ईरान के साथ वो ईरान जाए। यार आप रिलीजियस लीडर्स को बुला रहे हैं, आप उनसे ऐसे बात करेंगे? यू आर गोइंग टू थ्रेटन रिलीजियस लीडर्स एंड दैट इज योर आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग पीस इनटू पाकिस्तान। उसने धमकी दे दी, कहता तुम्हें जाना है ईरान, तुम ईरान भाग जाओ यहां से, जिसको जाना है जाए। वो पॉइंट था ही नहीं। जो पाकिस्तान के शिया हैं दे आर नॉट एंटी पाकिस्तान, लेकिन जो सियासत हो रही है उसके ऊपर तो हर एक आदमी को बोलने का हक है। अगर उनको ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर डबल गेम खेल रहा है, आप भाई अमेरिका की चिट्ठी लेकर जब जाते हैं ईरान और ईरान को आप प्रेशराइज करते हैं कि नहीं 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 आप अमेरिका की शर्तें, तो यार फिर तो गुस्सा आएगा लोगों को कि ये तो न्यूट्रल वाली बात नहीं ना हुई। आप फिर अमेरिका को बोल रहे हैं क्या आसिम मुनीर शुड गो टू वॉशिंगटन? आसिम मुनीर जो है वो वॉशिंगटन जाएं, वहां पे बैठें। डोनाल्ड ट्रंप तो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये तो बोल रखा है इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में कि साहब हम तो हेलो गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप पे हमारी चलती है, वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नॉट दैट कि दे आर व्हाट्सएपिंग ईच अदर एवरी डे, बट जस्ट टू टेल यू दैट कि जब ये बात होती है तो देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट इट यार, कि इन्होंने ईरान की बात भी यूएस तक रखी और यूएस के ऊपर भी प्रेशर डाला। आखिरकार ये अपने आप को मीडिएटर बोलते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान ने इतना पैसा खा रखा है अमेरिका से, इतना पैसा खा रखा है कि अमेरिका के सामने इनकी जबान नहीं खुलती है। अब नॉर्मल पाकिस्तानी क्या कह रहा है? डर तो यही है ना, ये पूरी जगह जो खाली छोड़ दी इन लोगों ने, ये क्यों छोड़ दी? ये कौन सा ऐसा आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाला जो पाकिस्तानियों ने मना कर दिया कि हम छपने नहीं देंगे? ये कह रहा है कि हमारे जो पब्लिशिंग अलायंस है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर एक अखबार है द ट्रिब्यून, वो है न्यूयॉर्क टाइम्स का पब्लिशिंग अलायंस या पब्लिशिंग पार्टनर। वो चुपचाप बैठ गया, उसने बोला नहीं यार ये तो आसिम मुनीर गुस्सा कर रहा है। ये आर्टिकल है ये वाला जिसको यहां पे छपना था, रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या करा, लिख के लिंक डाल दी इंटरनेट पे। मैं गया वहां पे इंटरनेट पे, लॉग इन करा मैंने, कुछ पैसे पूसे देने पड़ते हैं। देन आई डाउनलोडेड द एंटायर आर्टिकल व्हिच आई बॉट इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं तो आई थिंक एक दो बार आपका फ्री होता है, उसके बाद कुछ पैसे लगते हैं। हम तो लेते रहते हैं आर्टिकल्स कहीं ना कहीं से। तो ये है वो चक्कर पूरा का पूरा। दोस्तों ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और वही जो आसिम मुनीर की मीटिंग, जो शिया धर्म गुरु हैं उनको थ्रेटन करना, उनको धमकियां देना कि निकल जाओ। ये कहते हैं some clerics who attended the meeting described as tense and they said they felt their loyalty to Pakistan had been questioned. Others said his remarks suggesting that those loyal to Iran should leave Pakistan had been misinterpreted and they gave the army chief credit for trying to restore order. इसमें भी दो धड़े हो गए। But while Pakistan's diplomacy has won praise from President Trump and leaders across the region, the sense of grievance has only deepened among Pakistan's estimated 35 million Shiites, a minority often targeted by militant violence. The war in Iran has become a major domestic issue, second only to sky-high fuel prices and prolonged electricity outages, with officials worried that the conflict could reignite sectarian violence and tarnish Pakistan's new image as a peacemaker. ये क्लियर है आपको? अब मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा मैटर है ना, आज की तारीख में जो पाकिस्तान में कुछ सालों से शिया सुन्नी वाला जो मामला है वो दबा पड़ा था। एक जमाना था 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले बहुत वायलेंस हुआ है, खासतौर से कराची में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ है। शियाओं की बसें उड़ा देना मस्जिदों में, ये सब, पर ये थोड़ा सा कंट्रोल में आया। अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये मानना है कि ये पाकिस्तान का जो रोल है, सो कॉल्ड मीडिएटर, जो पाकिस्तानी है वो समझे ही नहीं कि आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप क्या गेम खेल रहे हैं। इसमें नेतन्याहू इन्वॉल्व नहीं है। इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व है और डोनाल्ड ट्रंप का जो चेला है, जो चमचा है उसका, आसिम मुनीर, वो इन्वॉल्व है। यहां पे मैं शहबाज शरीफ को बुरा नहीं बोलूंगा, वो बेचारे को पता ही नहीं क्या चल रहा है। ही हैज नो क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन। उसको तो जहां उसका सिपा सालार बोल देता है उसी के पीछे पीछे चल पड़ता है वो। आपको पता है दोस्तों कितना सीरियस मैटर है। ये लोग बीच में पड़े। क्यों पड़े बीच में? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। एक बात बताइए, कौन भूला भटके पाकिस्तान जाता है? आपने कभी सुना कि जेडी वैंस ने बोला मैं पाकिस्तान जा रहा हूं? इस बार आया पाकिस्तान, जब पिछली बार टॉक्स हुई थी उसके पहले कभी कोई आया नहीं आया। आसिम मुनीर ईरान गया, 3-4 दिन रहा तेहरान में, लोगों से मिला, आईआरजीसी के लोगों से मिला, पॉलिटिकल लीडरशिप से मिला। इसके पहले कभी वो गया नहीं गया।
ये सारा का सारा जितना भी मैटर है ना दोस्तों, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस ने मैन्युफैक्चर कर रखा है। ये पाकिस्तान का इन्वॉल्व होना, अब पाकिस्तानियों को ये बेचा गया। यही तो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। ये सच्चाई बता रहा है ना आपको। पाकिस्तानियों को ये बेचा गया है कि जो तुम्हारा मुल्क है, जो सबसे भीख मांगता है, सबसे लोन मांगता है, बिना मांगे उसका रात का खाना नहीं हो पाता है, वो मुल्क अचानक कुछ ऐसा जादू हुआ है, और किसी को नहीं पता क्या जादू हुआ है, लेकिन कुछ जादू ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी की पीक पे पहुंच गया। जो जमीन पे गिरा हुआ था, गड्ढा खोद के उसके भी अंदर था, वो अचानक पीक पे पहुंच गया, और सब लोग ऐसा देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान, अरे बाबा ये कहां पहुंच गया पाकिस्तान। इन्होंने ऐसा पुश करा आईएसपीआर से और बाकी अपने मीडिया से, विच इज लार्जली कंप्लायंट। वो कुछ वहां की मीडिया कुछ नहीं बोलती, तो उसको बोल बोल के कि यार देखो, अब तो पाकिस्तान ने ये कर दिया। पाकिस्तान जैसी डिप्लोमेसी किसी की नहीं। पाकिस्तान का जो आउटरीच प्रोग्राम है, जो इसमें पूरे मामले में यही आसिम मुनीरी है, जो डोनाल्ड ट्रंप को बोलेगा कि डोनाल्ड भाई आप यहां पे बैठिए, और उसको बोलेगा मसूद पेजेशकियां को कि मसूद भाई आप यहां पे बैठिए, मैं करवा रहा हूं आपकी दोस्ती। इन्होंने इस तरीके से पोर्ट्रे करा। आपको एक बात पता है कि पीस टॉक्स फ्लॉप हो गई, आगे चल के होंगी, आगे चल के और चीजें होंगी। आपको क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक दैट द ईरानी फॉरेन मिनिस्टर is going to Oman? He's been to Oman actually. पाकिस्तान, ओमान, रशिया। Why ओमान? क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी के पहले ये पीस टॉक्स ओमान में ही हो रही थी, और ईरान को यह लग रहा था कि जो ओमान है वो एक फेयर डील लाने की कोशिश कर रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया। लेकिन 26 और 27 फरवरी तक यही था, और ट्वीट भी है। The tweet of the Omani foreign minister is on record. तो अब वो जा रहे हैं, they are building back their bridges with the Omanis and they are saying कि आप लोग एक काम करो ना, आप लोग बीच में पड़ो। That is the reason why Arakchi went to Oman. ये जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों को जो बेनिफिट लेना यूएस से ले लेंगे, पर्सनली फैमिली लेवल पे ये बेनिफिट ले लेंगे, और बाकी पाकिस्तान में जो बाद में कलेश होगा, वो कोई इसको संभाल नहीं पाएगा। इट विल बी टू, वाइड स्प्रेड टू कंट्रोल। ये देखिए साहब, मेनी पाकिस्तानी शेयर्स हैव बीन एंगर्ड बाय द कंट्रीज रीसेंट डिप्लोमेसी। पाकिस्तान हैज जॉइंड मिस्टर ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस एंड डिप्लॉयड ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया अंडर अ जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट ऑन April 11th. Pakistan's capital hosted Vice President J.D. Vance and a delegation of Iranian negotiators trying to reach a ceasefire agreement. On Thursday, Mr. Trump floated the possibility of coming to Islamabad if a deal is reached, praising Pakistan's leaders in a social media post as fantastic people. ये ट्रंप ने कुछ नहीं करना ना, उसको तो ट्रूथ सोशल भी उसी का है, फ्री में अकाउंट बन जाता है। ट्रंप ने जाके बोलना है, वाह क्या फील्ड मार्शल है, वाह क्या ये शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल इतने खुश हो जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपका जो मुल्क है उधर, in a sense, not exactly, but in a sense, it could lead to very serious disruptions in society. And it's not healthy for any country. It could lead to very serious fractures in society. Trump's praise is meaningless when most people at home reject the US and its wars in Iran and elsewhere, said Bakir Karbalai, 35, a Shiite and software engineer. He said that there was a clear disconnect between the government's foreign policy and public sentiment. अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिख लेते हैं शिया, यहां पे लिख लेते हैं सुन्नी। अब मैं आपको समझाता हूं ये है क्या मामला। ठीक है, इशू यहां पे ये है कि ईरान के साथ पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, शिया भी खड़ा है और सुन्नी भी खड़ा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का सुन्नी ईरान के खिलाफ है ना, दैट इज नॉट ट्रू। पाकिस्तान का शिया और पाकिस्तान का सुन्नी ये दोनों एक साथ हैं। आसिम मुनीर की मजबूरी है कि इनके बीच में फ्रैक्चर लाया जाए। अगर इनके बीच में फ्रैक्चर नहीं हुआ और ये दोनों के दोनों ऐसे ही मिले रहे, आसिम मुनीर की कुर्सी खतरे में है। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि शिया जो है वहां पे माइनॉरिटी है, राइट। तो आपको सुन्नियों को क्या बताना पड़ेगा? आप अपने मौलवी मौलाना लेकर आएंगे, क्योंकि मस्जिद इनके अलग अलग है। ये एक मस्जिद में थोड़ा ना जाते हैं। कहीं आप सोचेंगे नहीं साहब वो इनका सेम मस्जिद है ना, नॉट एट ऑल। इनके मस्जिद अलग अलग है। तो ये शिया का मस्जिद, ये सुन्नी का मस्जिद। अब आप देखेंगे अगर ये मामला कंट्रोल में नहीं आया तो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट के पेरोल पे हैं सुन्नी,
उनको बोला जाएगा कि शिया तो ऐसे हैं। ये वेरी रिसेंटली शिया काफिर लिखा रहता था पाकिस्तान की दीवारों में, शहरों की दीवारों में, शिया काफिर। इट वॉज रिटन वेरी प्रोमिनेंटली, इट वॉज वेरी नॉर्मल। तो इनके जो मौलवी मौलाना हैं सुन्नियों के, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, वहां पे अभी ये शुरू नहीं हुआ है, ये नेक्स्ट स्टेप है आसिम मुनीर का, वापस दीवारों के ऊपर शिया काफिर। क्योंकि ये दोनों अगर एक साथ मिल गए, फिर ये जो पीस टॉक्स है ना जो हो रही है पाकिस्तान में, ये सब ड्रामा हो रहा है, ये निपट जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि एक डिस्कनेक्ट है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल कह रहा है, एक बड़ा सॉलिड डिस्कनेक्ट है। आप कह रहे हैं पीस टॉक्स, बहुत अच्छी बात है, या वो शिया हो या सुन्नी, कोई भी ये नहीं कहता कि अमन नहीं होना चाहिए। वो क्या रहा है, वो कह ये रहा है कि भाई तू अमेरिका की गोद में क्यों बैठा है, पहले ये बता। मैं दैट इज द ओनली पॉइंट which is being raised, that people on the street are asking। शिया भी पूछ रहे हैं, सुन्नी भी पूछ रहे हैं कि तुम अमेरिका की गोद में जाके क्यों बैठे हो, पहले ये समझाओ। मैं बाकी अमन के लिए तो किसी ने मना नहीं करा, कोई ऐसा मना नहीं कर रहा कि जो कह रहा है कि अमन नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये आसिम मुनीर को समझाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए साहब, ऑलरेडी द वॉर इन ईरान हैज रेज्ड टेंस क्वेश्चंस ऑफ लॉयल्टी एंड आइडेंटिटी फॉर मेनी शियाइट्स, अ माइनॉरिटी ग्रुप अमंग पाकिस्तान्स 250 मिलियन पीपल, सम एडेड टू अ डॉक्ट्रिन नोन एज विलायत अल फकीह, which grants Iran supreme leader transnational religious and political authority over Shiites। तो ये जो एक ट्रेन ऑफ थॉट है जिसको विलायत अल फकी बोल रहे हैं ये लोग जो शिया हैं, वो ये कहते हैं कि यार अकॉर्डिंग टू दिस थॉट, जो खमेनेई है उसको ट्रांसनेशनल पावर है, यानी कि वो ये मानते हैं कि ठीक है वो पॉलिटिकल हेड हो सकते हैं ईरान के, वो ईरान के पॉलिटिकल हेड हो सकते हैं, जैसे कि खमेनेई थे पहले, अब मुश्तबा खमेनेई उनका बेटा बन गया है। हो सकता है कि मुश्तबा खमेनेई ईरान का हेड हो पॉलिटिकल, लेकिन वो रिलीजियस हेड जो है पाकिस्तान के शियाओं का भी है। वो ये कह रहे हैं आप हमारे रिलीजियस हेड को अटैक कर रहे हैं, आप यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो लोग कह रहे हैं आप हमारे रिलीजियस हेड को अटैक कर रहे हैं, और इस मुल्क का जो फील्ड मार्शल है वो जाके उनके साथ बैठा हुआ है जो हमारे रिलीजियस हेड को अटैक कर रहा है, और फिर उनकी कहानी उनको सुनाता है। ये फ्रैक्चर आ रहा है बीच में।